नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान, विद्वान और बलवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो इस चैनल को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले न्यूज़ और अपडेट मिलती रहे। जो साथी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, स्टडी एग्जाम एकेडमी, जिसमें राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले टेलीग्राम चैनल में 25,000 के लगभग विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। तो आप भी उसमें जुड़ जाएं। हाँ, ताकि आपको राजस्थान पुलिस से रिलेटेड हर अपडेट, नोट्स, पीडीएफ वगैरह मिलती रहे। आज हम इस भर्ती के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें एज सीमा, जो एज लिमिट है, आयु सीमा, वो क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल में क्या होगा, कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएंगे, जितने भी आपके डाउट है सारे एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आप जरूर देखें, लाइक जरूर कर दें साथियों। दोस्तों, आपकी डिमांड थी कि सर राजस्थान पुलिस में इस बार पहले फिजिकल होगा क्या, तो मैंने आज से 1 महीने पहले आपको अपडेट दे दी थी कि इस बार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पहले आपके दौड़ होगी, फिजिकल होगा। फिजिकल में भी बदलाव हुआ है। क्या क्या फिजिकल में होगा है, बिना सीईटी के भी पेपर दे सकते हैं। कौन कौन विद्यार्थी दे सकते हैं, किस पोस्ट पर आप बिना सीईटी के भी बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले कुछ विद्यार्थी जो पहले फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो वो बोल रहे हैं कि सर आपकी एकेडमी कहाँ पर है, क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये अपने एकेडमी के स्टूडेंट हैं जो पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुए थे। हैं तो बिल्कुल आप एकेडमी में आ सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक दिन वीडियो बना के आपको बता दूंगा कहाँ पर आना है, क्या पूरा सिस्टम रहेगा। फिजिकल की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो अब हम बात करते हैं साथियों भर्ती के बारे में। तो ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, इसको हरी झंडी यहाँ पर मिल चुकी है। ऑफिशियल विज्ञप्ति इसकी 15 जुलाई तक आपकी जारी कर दी जाएगी। अब देखो, इसमें देखो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8529144016। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, नंबर ऐड कर लेना आप। बाकी इस पर आप कॉल ना करें, मैंने मना किया है, फिर भी बहुत सारे ऐसे महान अनुभवी विद्वान हैं जो कॉल करते हैं। तो भाई कॉल आप ना करें, बार बार परेशान हो जाता हूँ रे जीवड़ा, नहीं तो मुझे अपनी सिम कार्ड को निकाल के फेंकना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, बात कर लेते हैं भर्ती के बारे में। टोटल पद आप सभी को पता चल गया, 3,578 पोस्ट है। गुरुजी पद बहुत कम आए, पद कम नहीं आए हैं। ये पद किसके हैं ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग नींद में सो रहे हैं। ये पद है, ये जिला पुलिस के है, जिला पुलिस के है, ड्राइवर के है, बैंड के है, सीआईडी आईबी के है। इन सब जितनी भी ये पोस्ट हैं, इन ड्राइवर वगैरह, इनकी ये बैंड है, इनकी ये पोस्ट है। आरएसी बटालियन जो एक पोस्ट होती है आरएसी की, आरएसी जो बटालियन होती है जो लाठी चार्ज वगैरह करते हैं, जो गोल टोपी लगाते हैं, उनकी पोस्टें अलग है, उनकी विज्ञप्ति अलग जारी होगी, उनके अलग फॉर्म भरे जाएंगे। बिना सीईटी के उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। देखो, इसके ये पद है आपके, मैंने आपको बता दिया, जिला पुलिस है, ड्राइवर है, बैंड वाले हैं, इसके अलावा जो सीआईडी वाले हैं, आईबी, उनका है, आयुक्त वगैरह। और आरएसी बटालियन की पद है 2000 प्लस। तो ये भी राजस्थान पुलिस में ही है, ये भी एक कांस्टेबल का ही एक पद है, लेकिन ये आरएसी के जवान होते हैं। सैलरी वगैरह बराबर ही मिलती है, सारी सुविधा सेम ही मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जो ड्यूटी होती है वो जिला पुलिस में जो थाने होते हैं जिलों में अलग अलग वहां पर लगती है, और ये सभी बैरक में रहते हैं एक साथ में। आपको पता होगा कहीं पर जाना होता है, चुनाव वगैरह होते हैं, तो ये सब एक साथ में जाते हैं। ये बिना सीईटी के है और इसमें योग्यता 10वीं पास रखी गई है। तो जिसने सीईटी का पेपर नहीं दिया है, सीईटी में कम नंबर आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल इसमें भर सकते हैं। इसकी भी अलग से विज्ञप्ति आपकी जारी होगी, चिंता ना करें। हाँ, सीईटी में 40% अनिवार्य है। यदि आपके सीईटी परीक्षा में 40% यानी 135 प्लस 135 40 नंबर आ रहे हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। किसका? जिला पुलिस वगैरह का। आरएसी में जरूरी नहीं है। तो यदि आपके 35% अंक आ रहे हैं तो बिल्कुल आप नो टेंशन रहे, बेफिक्र रहे, आप इसका आवेदन है वो बिल्कुल कर सकते हैं। चिंता ना करें जीवड़ा। बहुत सारे साथी टेंशन ले रहे थे कि सर सीईटी में है हमारे 40% अनिवार्य कर दो कि 40% वाले भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रख लेना 40% तो है, लेकिन फॉर्म तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपका एडमिट कार्ड आएगा वो केवल 15 गुना विद्यार्थियों को आएगा, यानी लगभग 40 से 45 हजार, 40-45 हजार, 50,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा मान लो। इससे ज़्यादा विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा फिजिकल के लिए। इतने ही विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद फिजिकल होगा, कुछ विद्यार्थी फिजिकल में फेल हो जाएंगे, फिर पेपर होगा, कुछ विद्यार्थी पेपर में बाहर हो जाएंगे, फिर मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट बनेगी, और उसके बाद में फाइनल रूप से
3,578 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। और आरएससी वाला इसका सिस्टम अलग है, पेपर भी अलग होगा आरएससी का, पहले से ही अलग होता था और अभी अलग ही होगा आरएससी बटालियन का। अब देखो, अब इसके अंदर राजस्थान पुलिस में जो सैलरी है, सैलरी का बहुत सारे साथी पूछ रहे थे, सैलरी की चिंता नहीं करनी है, सरकारी नौकरी है, खाकी वर्दी आपको मिल रही है और आपको क्या चाहिए, फिर भी आपको 2 वर्ष तक और जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें 2 साल तक आपको 14,600 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, 14,600। इसके अलावा बाद में पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार आपको इसमें सैलरी आके 2 साल बाद मिलेगी। साथ में जो जितने भी भत्ते वगैरह है, पीएफ वगैरह, वो सारा इसमें बाद में अलग से और इसमें मिलता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर इसमें कांस्टेबल में 30,000 के लगभग 30,000 सैलरी इसमें मिल जाती है, 30-35,000। जो विद्यार्थी ड्राइवर में फॉर्म भरना चाहते हैं, ड्राइवर में भी आप भर सकते हैं। तो आपके पास में 1 साल पुराना ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइवर का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, LMV या HMV। यदि आपके ड्राइव लाइसेंस है, गाड़ी चलाना आपको आता है 4 व्हीलर, तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन है वो ड्राइवर के लिए भी कर सकते हैं। ड्राइवर में सीईटी है क्या, तो बिल्कुल ड्राइवर में भी सीईटी लागू है। आगे देखते हैं मापदंड। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर इस भर्ती में हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, वजन इसमें कितना होना चाहिए। तो जो पुरुष कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, उनके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर गर्ल्स के लिए, गर्ल्स पूछ रहे हैं कि 157 सेंटीमीटर है क्या। ये दिल्ली पुलिस वगैरह उनमें होगा, SSC GD में, लेकिन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 152 सेंटीमीटर केवल हाइट चाहिए। चेस्ट की बात करूं, सीना, तो आपका पुरुष कैंडिडेट के लिए 81 से 86, 81 तो आपका नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी फुलाने के बाद में 86 होना चाहिए। और महिलाओं के लिए चेस्ट वगैरह नहीं होता है। वजन की बात करें तो वजन आपका पुरुषों का नहीं होता है, लेकिन फीमेल महिला का वजन है वो 47.5 किलो होना चाहिए, 47.5 kg वजन है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आयु सीमा। ये चीज आप ध्यान से नोट कर लेना कि एज लिमिट, ये यहाँ पर मैं आपको एक मोटे तौर पर आइडिया दे रहा हूं। वैसे एज लिमिट में हो सकता है कुछ आगे पीछे भी, 1-2 साल इसमें हो सकता है। ठीक है, 1-2 साल इसमें आगे पीछे भी हो सकता है। ये मैं आपको एक बिल्कुल अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूं। 1-2 साल ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो ऑफिशियल विज्ञप्ति आने पर ही पता चलेगा। सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा मेल और फीमेल के लिए 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 से पहले जन्म होना चाहिए, इसके बाद का नहीं चलेगा। और मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, इसके लिए देखो अधिकतम जो आयु सीमा है 1 जनवरी 1999 मेल कैंडिडेट के लिए। यदि आपका जन्म 1 जनवरी 1999 से यदि बाद में हुआ है, 1 जनवरी 1999 के बाद में हुआ है, तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। इससे पहले वाले नहीं कर सकते। जिसका 1998-97 में हुआ है वो नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है 1-2 साल का छूट भी मिल सकती है। हाँ, यहाँ से लेकर 1 जनवरी 2005 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए है 1 जनवरी 1994। यदि 1994 से आपके बाद में आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यदि 93 में हुआ है, 92 में हुआ है तो नहीं भर सकते, लेकिन हो सकता है 1993 तक भी ले सकते हैं, लेकिन 1992 वाली फीमेल को नहीं लेंगे। ठीक है, ये जनरल की बता रहा हूं मैं आपको। बाकी EWS, SC ST OBC MBC शहरिया, इन सब के लिए क्या है, इनको आयु सीमा में छूट मिलती है। न्यूनतम कम से कम तो 1 जनवरी 2005 है। ठीक है, इससे पहले जन्म होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट के लिए 1 जनवरी 1994 रखी गई है। यदि 1 जनवरी 1994, ये इसमें 1 साल ऊपर या नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, या तो 1 साल ऊपर या 1 साल नीचे। यदि 1 जनवरी 1994 के बाद में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फीमेल जो महिलाएं हैं वो 1 जनवरी 1989 89, इससे बाद में जन्म हुआ है वो कर सकते हैं। 88 तक भी ले सकते हैं। हो सकता है विज्ञप्ति में आपको 1-2 साल की छूट भी मिल जाए, बाकी इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। जो एक्स आर्मी मैन है, आर्मी से रिटायर्ड जो फौजी है, उनकी 1 जनवरी 2005 से लेकर, ये तो न्यूनतम है, और अधिकतम 1 जनवरी 1980। यदि 1980 के बाद जन्म हुआ है तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। हाँ, और फीमेल के लिए भी 1 जनवरी 1980 है। ठीक है, ये एक्स आर्मी मैन के लिए। तो ये आपका एज का रहेगा। इसके बीच में यदि आपका जन्म हुआ है, इसके बीच में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं भाई। हाँ, एक साल ऊपर नीचे गैप हो सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से यही रहेगा। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, इसमें आगे का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। इसमें ध्यान रख लेना, लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले। लिखित परीक्षा होगी कांस्टेबल,
जो कांस्टेबल है जिला पुलिस, उसके लिए हाँ सामान्य कांस्टेबल सामान्य और दूर संचार में भी फॉर्म भर सकते हैं, उसकी भी एक पोस्ट आती है। इसके लिए 150 नंबर का पेपर होगा, और जो चालक ड्राइवर है उसके लिए भी 150 नंबर का होगा। यदि आप बैंड बाजा बजाने में यदि फॉर्म भरते हो तो आपकी परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी। तो क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा। यदि और आपकी शारीरिक परीक्षा की मैं बात करूं, फिजिकल, तो फिजिकल में ध्यान रख लेना, कांस्टेबल सामान्य और दूर संचार के लिए कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा वो भी हम आगे बात करेंगे। चालक के लिए 20 नंबर का होगा फिजिकल, ठीक है। और बैंड, इसकी ट्रायल होगी चालक की। बैंड के लिए क्या होगा, बैंड के लिए भी 20 नंबर का फिजिकल होगा, बिल्कुल फिजिकल होगा। इसके लिए एनसीसी, जिसने एनसीसी कर रखी है, होमगार्ड है, अन्य एनसीसी, जिसने एनसीसी कर रखी है, जिसने होमगार्ड की नौकरी की है, या जिसने पुलिस विभाग में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से पुलिस विभाग में जिसने कोई डिप्लोमा किया है, उसको यहाँ पर कितने नंबर मिलेंगे, उनको यहाँ पर कांस्टेबल इसके अंदर तो सामान्य और दूर संचार में 20 नंबर मिलेंगे, चालक में कोई नंबर नहीं मिलेगा, बैंड में भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। दक्षता परीक्षा की बात करें तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं होने वाली दक्षता परीक्षा, कुछ नहीं होगी, केवल इतनी प्रोसेस होगी। और यदि आप ड्राइवर में फॉर्म भरते हो तो 30 नंबर की दक्षता परीक्षा होगी, यानी आपको गाड़ी चलवाई जाएगी और 30 नंबर आपके मिलने वाले हैं। इसके अलावा बैंड के लिए भी ट्रायल होगी, बैंड आपसे ढोल आपसे बजवाया जाएगा, बैंड ढोल यदि आप बजा लेते हो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। बैंड के लिए टोटल 50 नंबर का होगा, ठीक है। और चालक के लिए टोटल, ड्राइवर के लिए 200 नंबर का है। पेपर और सारा ही, पेपर फिजिकल वगैरह सारा 200 नंबर में से ही मेरिट बनेगी। कांस्टेबल सामान्य और दूर संचार के लिए भी 200 नंबर, ठीक है। 200 नंबर से आपकी टोटल मेरिट बनेगी। 200 में 150 का तो पेपर हो गया, 30 नंबर का फिजिकल हो गया, और 20 नंबर मिलेंगे होमगार्ड, एनसीसी या पुलिस विभाग में कोई डिप्लोमा कर रखा है उसका, तो टोटल हो गए 200 नंबर। ये यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार पीछे करके वापस देख लेना। अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले रीजनिंग आएगी और कंप्यूटर, एक पहला पार्ट होगा आपका। इसमें देखो 4 अलग अलग भाग होते हैं। पहले पार्ट में रीजनिंग आएगी और कंप्यूटर आएगा, ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको तैयारी कैसे और कहाँ से करनी है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिर भी यदि आपको रीजनिंग पूरी पढ़नी है, कंप्यूटर आपको पूरा पढ़ना है, और या कंप्यूटर की आपको हमारी ई बुक चाहिए जिसमें 3000 कंप्यूटर के सवाल है, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, या कंप्यूटर की थ्योरी भी है। और महिला बाल अपराध, एक टॉपिक महिला बाल अपराध भी है, ये रहा, ये महिला बाल अपराध, ये भी आपको पढ़ना है। राजस्थान का जीके आपको पूरा पढ़ना है। तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें भाई, जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से अपना ऐप है, स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसको आप डाउनलोड कर लें। उसमें एक पैसा भी नहीं लगेगा। बहुत सारी दुकानें चलती है मार्केट में कि हमारा कोर्स 199 में, 999 में ले लो, बिल्कुल फ्री। पूरा आपको जो जो मैं चीज़ें मैं बता रहा हूँ बताई है, वो सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री निःशुल्क मिलेगा। फिर भी मान लो आपकी वहाँ पर ई बुक है कंप्यूटर की महिला बाल अपराध की, वो डाउनलोड नहीं होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पर आपको भेज दूंगा। कंप्यूटर और रीजनिंग आएंगे 60%, 60 नंबर के 60% आएंगे, 30 तो रीजनिंग के और 30 ही कंप्यूटर के। जीके, इंडिया जीके आएगा भाई। इसके अलावा साइंस आएगी और करंट जीके आएगा इंडिया का, ठीक है। 35 सवाल आएंगे दोनों के मिक्स में, 35 ही नंबर के। महिला बाल अपराध, इसके 10 सवाल आएंगे, 10 ही नंबर के। राजस्थान का जीके आएगा, राजस्थान का करंट जीके आएगा, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति, राजनीति विज्ञान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये टोटल आएंगे आपके 45 सवाल पूरा मिक्स में, 45 नंबर की। टोटल आपका पेपर होगा 150 नंबर का। कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का, और 150 से आपके सवाल आएंगे। इस पेपर को पास करने के लिए आपको 150 में से 40% अंक लाना जरूरी है। कितना अंक लाने जरूरी है, 40% अंक लागते हो तो पेपर आप पास हो, नहीं तो आप फेल हो, पोस्टें खाली रह जाएगी, लेकिन आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। बाकी जो एरिया है, सॉरी जो टीएसपी एरिया वाले हैं उनके लिए 36% है। अन्य अन्य जो कैटेगरी है उन सब के लिए क्या है, जिनको छूट मिलती है उनके लिए 36% अंक लाना जरूरी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर फिजिकल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, शायद इसमें क्या क्या होने वाला है फिजिकल में। कांस्टेबल सामान्य और दूर संचार के लिए आपकी दौड़ होगी 5 किलोमीटर, सभी की दौड़ कितनी होगी, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आपकी दौड़ होने वाली है। 5 किलोमीटर क्या होगी, दौड़ होगी। 5 किलोमीटर दौड़ में पुरुष को 25 मिनट मिलेंगे,
महिला को मिलेंगे 35 मिनट। कितने मिलेंगे? 35 मिनट। और एक्स आर्मी मैन को मिलेंगे 30 मिनट। अन्य जो टीएसपी एरिया वाले हैं उनको मिलेंगे 30, कितने मिनट? 30 मिनट। टोटल 30 नंबर की दौड़ होगी। कितने नंबर की होगी? 30 नंबर की दौड़ होगी सभी को। कितने, आप यदि कितने भी मिनट में आते हो, 25 में आते हो, 35 में, पूरे टाइम में, तो भी ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट पहले पहुंच गए तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं। केवल दौड़ को पास ही करना है, केवल पास करना है। यदि आप 35 मिनट में भी आते हो तो भी आपको पूरे 30 नंबर ही मिलेंगे। तो ये महिला पुरुष को अलग अलग टाइम दिया जाता है। ड्राइवर, चालक और बैंड वालों के लिए, पुरुषों के लिए 25 मिनट है, महिलाओं के लिए 35 है, एक्स आर्मी मैन के लिए भी 30 मिनट है, बाकी अन्य जो टीएसपी वाले हैं उनके लिए 30 है। और इसमें टोटल 20 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का आपका दौड़ होगी। तो ये आपकी दौड़ होगी 5 किलोमीटर। और कुछ नहीं होगा। महिलाओं का वजन होगा, महिलाओं का 47.5 किलो वजन होना चाहिए, तो आपका वजन होगा। इसके अलावा जो पुरुष है, हाइट भी मैंने आपको पहले बता दी, वो हाइट भी होगी। यहाँ फिजिकल में हाइट भी आपकी नापी जाएगी, वजन मापा जाएगा। पुरुषों का वजन नहीं मापा जाता है, उनका चेस्ट मापा जाता है, 81 से 86 होना चाहिए। तो ये चीज़ें केवल फिजिकल में होती है, बाकी दौड़ है, बाकी चीज़ें आप आराम से कर लोगे। फिर मेडिकल होता है। मेडिकल में आपकी आंखों की जांच होती है, चश्मा वगैरह 6/6 वाला तो नहीं है, कलर विजन तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस, ये मेडिकल टेस्ट होता है। विकलांग वगैरह तो नहीं हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। खून पेशाब की जांच होती है, बाकी नॉर्मल होता है। मेडिकल उतना हार्ड है नहीं, फेल नहीं करते, आप पास ही हो जाएंगे। तो ये पूरी एक प्रोसेस है जिसे हमें गुजरना पड़ता है, तब जाके एक जवान तैयार होता है, पुलिस एक कांस्टेबल बनता है। मैंने पूरी जानकारी आपको दी। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपने अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।